आज मन नहीं है। ये वाक्य आपने भी कभी न कभी अपने अंदर महसूस किया होगा, लेकिन किसी से कहा नहीं होगा, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि मजबूत बनो, चलते रहो, रुकना कमज़ोरी है। और इसी सोच के चलते हम अपने मन की आवाज़ को दबाते चले जाते हैं। हर दिन कुछ करने का दबाव, हर दिन कुछ साबित करने की दौड़ और हर हाल में ठीक दिखने की कोशिश हमें धीरे धीरे अंदर से थका देती है, लेकिन बाहर से हम वही मुस्कान पहनकर आगे बढ़ते जाते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिना वजह भारी महसूस करते हैं, जिनका मन कई बार जवाब दे देता है, लेकिन वो खुद को दोषी मानते हैं कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। शायद आज आप भी उसी दौर से गुज़र रहे हैं जहां मन कह रहा है अभी थोड़ा रुक जाओ, लेकिन दिमाग कह रहा है अभी नहीं। और इसी टकराव में इंसान सबसे ज़्यादा टूटता है। ये वीडियो कोई उपदेश के लिए नहीं है। ये वीडियो आपको बताएगा कि हमेशा मजबूत कैसे बनना है, बल्कि ये वीडियो आपको ये समझने में सहायता करेगा कि जब मन नहीं होता उस समय हमें खुद को कैसे संभालना है। अगर कभी आपको लगा है कि आप अकेले हैं और आपकी थकान कोई नहीं समझता और आपकी चुप्पी को लोग गलत समझ लेते हैं, तो ये वीडियो आपकी ही कहानी है। यहाँ हम उसी एहसास की बात करेंगे जिसे हम रोज़ टाल देते हैं, उसी थकान की बात करेंगे जिसे हम नाम नहीं देते, और उसी मन की बात करेंगे जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा ताकि आप खुद को और बेहतर समझ सकें, खुद से लड़ना बंद कर सकें और यह जान सकें कि आज मन नहीं है कहना भी पूरी तरह सही है। आज मन नहीं है। इस वाक्य की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि मन का थकना शरीर की थकान से अलग होता है। शरीर आराम से ठीक हो जाता है, लेकिन मन तब तक नहीं संभलता जब तक उसे सुना न जाए। हम रोज़ सुबह काम पे जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक खालीपन बढ़ता जाता है। हमारी प्रॉब्लम यह नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम खुद को ब्रेक लेने की परमिशन ही नहीं देते। हम मान लेते हैं कि लगातार चलते रहना ही स्ट्रेंथ है और रुकना फेलियर है। इसी सोच में हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं और धीरे धीरे मन बोलना बंद कर देता है। जब कोई कहता है कि आज मन नहीं है, असल में वो कोई लेजीनेस नहीं दिखा रहा होता, बल्कि वह अपने अंदर चल रही मेंटल एग्जॉस्शन को एक्सप्रेस कर रहा होता है। लेकिन सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि एक्सप्लेन करो, एक्सप्रेस करो, प्रूफ करो, जस्टिफाई करो, और यही प्रेशर इंसान को और ज़्यादा चुप कर देता है। हम अपने आप से भी ऑनेस्ट नहीं रह पाते। हम खुद से कहते हैं कि सब ठीक है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस है, लेकिन सच ये होता है कि हम इमोशनली ड्रेन होते हैं, और जब इमोशंस ड्रेन होते हैं तो मोटिवेशन फेक लगने लगता है और पॉजिटिविटी बोझ बन जाती है। यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हर दिन प्रोडक्टिव होना पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन माइंड मशीन नहीं है, उसे भी प्रोसेसिंग टाइम चाहिए, रिकवरी चाहिए और साइलेंस चाहिए। अगर ये सब नहीं मिलता तो माइंड धीरे धीरे रेजिस्टेंस दिखाने लगता है। आज मन नहीं है दरअसल माइंड का सिग्नल होता है कि यह ओवरलोड हो चुका है, लेकिन हम उस सिग्नल को इग्नोर करते हैं और आगे पुश करते रहते हैं।
और फिर यहीं से एंग्जाइटी बढ़ती है, इरिटेशन बढ़ती है और छोटी छोटी बातें हैवी लगने लगती हैं। हम दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी करते करते लिमिट्स भूल जाते हैं। हम यस करते जाते हैं जबकि अंदर से नो चल रहा होता है, और यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, क्योंकि बाहर और अंदर की डायरेक्शन अपोजिट्स हो जाती हैं। जब इंसान खुद को समझाने लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तब वह खुद से लड़ने लगता है। जबकि सच ये है कि फीलिंग कभी भी गलत नहीं होती। फीलिंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन देती है, और इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट करना खुद को रिजेक्ट करने जैसा होता है। इसलिए आज मन नहीं है कहना अपने आप में अवेयरनेस है। यह रियलाइजेशन है कि अब खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यह सेल्फ केयर की शुरुआत है, न कि अंत। लेकिन हम इसे गिल्ट के साथ जोड़ देते हैं, और गिल्ट सबसे हैवी इमोशन होता है। अगर हम इस गिल्ट को नहीं समझेंगे तो आगे चलकर ये गिल्ट बर्नआउट में बदलेगा, इंटरेस्ट ख़त्म होगा, और फिर इंसान खुद को पहचानना बंद कर देगा। इसलिए इस पॉइंट पर रुककर यह समझना भी ज़रूरी है कि मन का नहीं होना भी एक वैलिड स्टेट है, और इसे एक्सेप्ट करना ही आगे बढ़ने की शुरुआत होती है। जब हम मान लेते हैं कि मन का न होना भी एक वैलिड स्टेट है, तब अगला सबसे ज़रूरी कदम यह समझना होता है कि हम अपने मन के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर की दुनिया से थकते नहीं हैं, बल्कि खुद के अंदर चल रही सेल्फ फाइटिंग से टूटते हैं। हम हर फीलिंग को तुरंत फिक्स करना चाहते हैं। अगर उदासी आई तो मोटिवेशन ढूंढने लगते हैं, अगर मन नहीं लगा तो खुद को पुश करने लगते हैं, और यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हर इमोशन का सॉल्यूशन एक्शन नहीं होता। कई बार सॉल्यूशन सिर्फ एक्सेप्टेंस होता है। आज मन नहीं है का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी रुक गई है। इसका मतलब यह है कि माइंड थोड़ा स्पेस मांग रहा है, लेकिन हम उस स्पेस को वीकनेस मान लेते हैं, और जब भी वीकनेस का लेवल लग जाता है तब गिल्ट ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। यह गिल्ट धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट को ईद करता है। इंसान बाहर से काम करता रहता है, लेकिन अंदर से खुद को इनकम्पिटेंट मानने लगता है। उसे लगता है कि शायद मैं ही ऐसा हूँ, शायद मुझ में ही डिसिप्लिन की कमी है, जबकि असल में वह इमोशनली ओवरलोडेड होता है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि डिसिप्लिन और डिनाइल में बहुत अंतर होता है। डिसिप्लिन वह है जो आपको बैलेंस में रखे, डिनाइल वह है जो आपको खुद से दूर कर दे। और जब हम मन की बात सुनना बंद कर देते हैं तो तब डिसिप्लिन नहीं चलता, डिनाइल चलने लगता है। कई लोग कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग मूड के हिसाब से काम नहीं करते। ये बात आधी अधूरी है। सक्सेसफुल लोग मूड को इग्नोर नहीं करते, बल्कि उसको बैलेंस करना सीखते हैं। और मैनेजमेंट का पहला रूल होता है सिग्नल को पहचानना। आज मन नहीं है, यह एक सिग्नल है, और सिग्नल को पहचानना यह अलार्म है कि आप बहुत लंबे समय से गिव मोड में हैं, रिसीव मोड में नहीं। आप दूसरों की ज़रूरतों को सुन रहे हैं, लेकिन खुद की ज़रूरतों को पोस्टपोन कर रहे हैं, और पोस्टपोन इमोशन कभी ख़त्म नहीं होते, एक्यूमुलेट होते हैं। जब इमोशंस एक्यूमुलेट होते हैं तब छोटी सी बात ट्रिगर बन जाती है, छोटी सी बात पर इरिटेशन आ जाता है, किसी की नॉर्मल बात भी अटैक लगने लगती है, और इंसान खुद को समझ नहीं पाता कि मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ। यहाँ प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं होता, यहाँ प्रॉब्लम बैकग्राउंड में चल रही इमोशनल हंगा होती है। और इमोशनल हंगा तब होती है जब इंसान खुद को वैलिडेट करना बंद कर देता है, जब वह खुद से कहना भूल जाता है
कि जो मैं फ़ील कर रहा हूँ वो रीज़नेबल है। हम दूसरों से अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद करते हैं, लेकिन खुद को अंडरस्टैंडिंग नहीं देते। हम चाहते हैं कि लोग हमारी साइलेंस समझें, लेकिन हम खुद अपनी साइलेंस नहीं समझ पाते, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और यही डिस्कम्फर्ट हमें खुद से भागने पे मजबूर करता है। आज मन नहीं है का मतलब है कि आज थोड़ा खुद से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन हम कनेक्शन की जगह डिस्ट्रैक्शन चुन लेते हैं। फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, गाने सुनने लगते हैं और बिज़ी रहने की एक्टिंग करने लगते हैं ताकि अंदर की आवाज़ सुनाई न दे। यह डिस्ट्रैक्शन शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज करता है, क्योंकि जो बात सुनी नहीं गई वह और तेज़ होके वापस आती है। और फिर एक समय ऐसे आता है जब मन सिर्फ नहीं कहता, बल्कि पूरी तरह शटडाउन हो जाता है। इसलिए यहाँ रुककर यह समझना ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब हमेशा पुश करना नहीं होता। कभी कभी स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब पॉज लेना भी होता है, खुद से पूछना भी होता है कि मैं क्या अवॉइड कर रहा हूँ। जब इंसान खुद से ये सवाल पूरी ईमानदारी से पूछने लगता है, तब धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगती है। तब उसे समझ में आने लगता है कि उसकी थकान आलस नहीं है, उसकी चुप्पी एटीट्यूड नहीं है, और उसका मन नहीं होना फेलियर नहीं है। यहीं से सेल्फ कंपैशन की शुरुआत होती है। और सेल्फ कंपैशन कोई लग्जरी नहीं है, यह सर्वाइवल स्किल है। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ जेंटल नहीं होता, वह दुनिया की हार्शनेस ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाता। अगर इस स्टेज पर इंसान खुद को समझना सीख जाता है, तो मन का नहीं होना डर नहीं बनता, बल्कि गाइड बन जाता है। एक ऐसा गाइड जो बताता है कि अब डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, पेस बदलने की ज़रूरत है, या एक्सपेक्टेशन रीसेट करने की ज़रूरत है। जब इंसान समझने लगता है कि मन का न होना कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक मैसेज है, तब सबसे बड़ा बदलाव उसकी थिंकिंग में आता है। वह खुद से लड़ना बंद करता है और खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, और यही ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे हीलिंग में बदलती है। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम अपनी मन की हालत को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर आज मन नहीं है तो हम मान लेते हैं कि मैं ऐसे ही इंसान हूँ, मैं इनकंसिस्टेंट हूँ, मुझ में विल पावर की कमी है। जबकि सच ये होता है कि स्टेट और आइडेंटिटी दोनों अलग चीज़ें हैं। आज मन नहीं है टेम्परेरी स्टेट है, लेकिन हम इसे परमानेंट लेवल बना देते हैं, और जब लेवल लग जाता है तो इंसान उसी के अकॉर्डिंग काम करने लग जाता है, और यहीं से सेल्फ सैबोटाज शुरू होता है। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होती है कि मन को मोटिवेट कराने से पहले मन को सेफ फील कराना पड़ता है, क्योंकि अनसेफ माइंड कभी भी परफॉर्म नहीं करता, वह सिर्फ सरवाइव करता है। जब आप खुद से कहते हैं ठीक है आज मन नहीं है, कोई बात नहीं, तब आप अपने माइंड को यह सिग्नल देते हो कि तुम एक्सेप्टेड हो, और एक्सेप्टेंस मिलते ही माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है, और यही वो मोमेंट होता है जहाँ क्लैरिटी जन्म लेती है, क्योंकि रिलैक्स माइंड ही क्लियर सोच पाता है। स्ट्रेस्ड माइंड केवल रिएक्ट करता है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या उन्हें रेस्ट करना चाहिए या खुद को पुश करना चाहिए, लेकिन सही सवाल ये नहीं है। सही सवाल ये है कि मैं किस इमोशन से डिसीज़न ले रहा हूँ, डर से या समझ से। अगर आप गिल्ट से खुद को पुश कर रहे हैं तो वो पुश आपको और अंदर धकेल देगा, लेकिन अगर आप अवेयरनेस से पॉज ले रहे हैं तो वही पॉज आपको आगे के लिए तैयार करेगा। आज मन नहीं है के पीछे
अक्सर अनमेट नीड्स छुपी होती हैं। कभी अप्रिसिएशन की कमी, कभी इमोशनल सपोर्ट की कमी, कभी पर्पस का ब्लर हो जाना, और जब ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो मन नेचुरली पीछे हट जाता है। हम ये मानने से डरते हैं कि हमें भी केयर चाहिए, क्योंकि केयर मांगना हमें वीक फील कराता है। लेकिन सच ये है कि केयर के बिना कोई भी स्ट्रांग नहीं रह सकता। जब इंसान अपनी ज़रूरतों को इग्नोर करने लगता है तो वो धीरे धीरे नम होने लगता है। ना बहुत खुशी होती है और ना बहुत दुख, बस एक फ्लैट सा एग्जिस्टेंस रह जाता है। और यही स्टेज सबसे डेंजरस होती है। इस स्टेज पर आज मन नहीं है, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं रह जाता, बल्कि एक लाइफस्टाइल बन जाता है, जहाँ इंसान सब कुछ करता है लेकिन दिल से कनेक्ट नहीं होता। इस डिस्कनेक्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कनेक्ट हुए बिना लाइफ टास्क की सिर्फ लिस्ट बन जाती है और टास्क पूरी होती रहती है, लेकिन सेटिस्फैक्शन कभी नहीं आता। खुद से ये मान लेना कि मैं थका हुआ हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मैं कंफ्यूज हूँ, ये मान लेना ही रिकवरी की पहली सीढ़ी है। जब इंसान खुद को सच बोलने की परमिशन देता है, तब उसके अंदर की प्रेशर वॉल्व खुलती है और प्रेशर निकलते ही एनर्जी वापस आने लगती है। यह एनर्जी लाउड नहीं होती, यह अचानक मोटिवेशन की तरह नहीं आती, यह क्वाइटली आती है, स्टेबल होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। यहीं पे इंसान यह समझ पाता है कि मन का न होना एंड पॉइंट नहीं था, बल्कि रीसेट पॉइंट था। एक ऐसा पॉइंट जहाँ से वो खुद को नए नज़रिए से समझना शुरू करता है, बिना गिल्ट के, बिना डर के और बिना खुद से नफ़रत किए। जब यह साफ़ होने लगता है कि मन का न होना एक रीसेट पॉइंट है, तब सबसे ज़रूरी काम यह होता है कि इंसान अपनी लाइफ को थोड़ा दूरी से देखना शुरू करे, क्योंकि डिस्टेंस मिलने पर ही पैटर्न्स दिखाई देते हैं। पैटर्न दिखने पर ही समझ में आता है कि थकान आज की नहीं, बल्कि लंबे समय से जमा हुई है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन का रेस्ट सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन असल में प्रॉब्लम फटीग की नहीं होती, बल्कि डायरेक्शन की होती है। हम सही दिशा में बहुत देर तक चले होते हैं, लेकिन अपनी स्पीड और कैपेसिटी को इग्नोर कर चुके होते हैं। यहाँ इंसान को ये समझने की ज़रूरत होती है कि एक्टिविटी और पर्पस दो अलग चीज़ें हैं। आप बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं, लेकिन अंदर से एम्प्टी महसूस करते हैं, क्योंकि पर्पस बिना प्रोडक्टिविटी हॉलो हो जाती है। आज मन नहीं है का मतलब यह भी होता है कि आप जो कर रहे हैं वह आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा। आप फिज़िकली प्रेजेंट हैं, लेकिन मेंटली एब्सेंट हैं, और ये एब्सेंस धीरे धीरे लाइफ से इंटरेस्ट छीन लेती है। जब इंसान इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करने लगता है तो उसके अंदर धीरे धीरे कंट्रोल वापस आने लगता है, क्योंकि अब वह प्रॉब्लम को बाहर नहीं बल्कि अंदर आइडेंटिफाई कर रहा होता है, और अंदर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम का सल्यूशन भी अंदर से ही मिलता है। इस स्टेज पर खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सवाल हार्श नहीं होने चाहिए, सवाल क्यूरियस होने चाहिए। जैसे, मैं इतना थका क्यों महसूस कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ, और मैं किस एक्सपेक्टेशन को ढो रहा हूँ। जब सवाल सही होते हैं तो जवाब डरावने नहीं होते। जब आप क्लैरिटी देते हैं तो क्लैरिटी मिलते ही कन्फ्यूज़न डिज़ॉल्व होने लगता है। बहुत से लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि क्लैरिटी मिलते ही तुरंत एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ इंटीग्रेशन होती है, यानी
जो समझ आया है उसे सेटल होने देना। अगर इस स्टेज में इंसान खुद को स्लो होने की परमिशन देता है तो उसका नर्वस सिस्टम काम होने लगता है और काम नर्वस सिस्टम ही सही डिसीजन ले सकता है। आज मन नहीं है को इग्नोर करने से नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में फंसा रहता है, लेकिन उसे एक्नॉलेज करने से सेफ्टी का सिग्नल मिलता है और सेफ्टी मिलते ही माइंड कोऑपरेशन मोड में आ जाता है। यहीं से इंसान छोटे छोटे बदलाव नोटिस करने लगता है, जैसे उसे किस तरह का कन्वर्सेशन ड्रेन करता है, किस तरह का एनवायरनमेंट हैवी लगता है और किस तरह की एक्सपेक्टेशन उसे सफोकेट करती हैं। ये अवेयरनेस बहुत सटल होती है लेकिन बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि अवेयरनेस आने के बाद ऑटोमेटिकली इंसान खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है, बिना ड्रामा के, बिना एक्सप्लेनेशन के। अब वह हर जगह अवेलेबल नहीं रहता, हर बात पर रिएक्ट नहीं करता और हर डिमांड पर यस नहीं कहता। और यही बाउंड्रीज धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट में बदलती हैं। यह सेल्फ रिस्पेक्ट लाउड नहीं होती, यह सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं देती, लेकिन यह अंदर मजबूत फाउंडेशन बना देती है जिस पर आगे की लाइफ टिक सकती है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसकी एनर्जी लिमिटेड है तो वह उसे वेस्ट करना बंद कर देता है और एनर्जी बचते ही एंथुजियाज्म वापस आने लगता है। ये एंथुजियाज्म फास्ट नहीं होती, ये नेचुरल होती है, क्योंकि ये रेस्ट और अंडरस्टैंडिंग से पैदा होती है, न कि प्रेशर से। यहीं पे इंसान महसूस करता है कि आज मन नहीं है। कहना उसकी कमज़ोरी नहीं थी, बल्कि उसकी इंटेलिजेंस थी, एक इनर इंटेलिजेंस जो उसे खुद को खोने से बचा रही थी। और इसी समझ के साथ वह खुद के साथ ज़्यादा रियल और ज़्यादा अलाइन महसूस करने लगता है। जब इंसान इस पूरी समझ के साथ यहाँ तक पहुँचता है तब उसके अंदर एक अलग ही शांति बनने लगती है। अब वह अपने मन से डरता नहीं, बल्कि उसे ट्रस्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे यह क्लैरिटी मिल चुकी होती है कि मन बेवजह नहीं थकता। अब वह मान लेता है कि हर दिन खुद को प्रूव करना ज़रूरी नहीं है, हर दिन स्ट्रॉन्ग दिखना ज़रूरी नहीं है और हर दिन अवेलेबल रहना भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी खुद के साथ ऑनेस्ट रहना भी काफ़ी होता है। आज मन नहीं है, अब एक्सक्यूज़ नहीं लगता, यह सेल्फ अवेयरनेस लगता है, यह इमोशनल मैच्योरिटी का साइन लगता है, क्योंकि इंसान समझ चुका होता है जो अपने मन की सुन सकता है वही लंबे समय तक बैलेंस्ड रह सकता है। इस पॉइंट पर आकर इंसान गिल्ट से डिसीज़न लेना बंद कर देता है। वह प्रेशर से नहीं बल्कि प्रेजेंट से जीना शुरू कर देता है और प्रेजेंस आने के बाद लाइफ ऑटोमेटिकली मीनिंगफुल लगने लगती है। अब वह यह नहीं पूछता कि लोग क्या सोचेंगे, वह यह पूछता है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। और यह शिफ्ट बहुत सटल होते हुए भी पूरी लाइफ की क्वालिटी बदल देता है। जब इंसान खुद के साथ अलाइनमेंट में आता है तब उसे किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अंदर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस बन जाता है जो शाउट नहीं करता बट हर कदम को स्टडी रखता है। अब वह समझता है कि रेस्ट एंड ग्रोथ अपोजिट्स नहीं हैं, रेस्ट ग्रोथ का हिस्सा है और बिना रेस्ट के कोई भी ग्रोथ टिकाऊ नहीं होती। यहीं पे वह यह भी समझ लेता है कि साइलेंस एम्प्टी नहीं होती, साइलेंस हीलिंग होती है। और जो इंसान साइलेंस में खुद के साथ बैठना सीख लेता है वह दुनिया की नॉइज़ से डरना बंद कर देता है। आज मन नहीं है कहना अब रुकने का डर नहीं बनता, बल्कि डायरेक्शन चेक करने का तरीका बन जाता है। एक मोमेंट जहां इंसान खुद से पूछता है कि मैं सही जगह पर हूँ या नहीं,
इस अवेयरनेस के साथ जीने वाला इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन रियल होता है, और रियल होना ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। अब उसकी लाइफ ऑटो पायलट पर नहीं चलती। वह कॉन्शियस चॉइसेस लेने लगता है, कब आगे बढ़ना है, कब पॉज लेना है और कब छोड़ देना है। और यहीं पे लाइफ हैवी होने के बजाय ऑनेस्ट होने लगती है। एक्सपेक्टेशन कम नहीं होती, लेकिन बाउंड्रीज़ क्लियर हो जाती हैं। जब बाउंड्रीज़ क्लियर होती हैं तब मन को फाइट नहीं करनी पड़ती, उसे डिफेंड नहीं करना पड़ता, और यही फ्रीडम सबसे बड़ा रिलीफ बन जाता है। इस पॉइंट पर आकर इंसान ये समझ जाता है कि आज मन नहीं है। कहना हार नहीं थी, बल्कि खुद को खोने से पहले खुद को पकड़ लेने का करेज था। और जब इंसान यह करेज डेवलप कर लेता है तब लाइफ दोबारा चलती है। इस बार तेज़ नहीं, बल्कि सही डायरेक्शन में, बिना खुद से भागे, बिना खुद से लड़े और बिना यह साबित किए कि वह हमेशा ठीक है। तो दोस्तों, आज से बहानों को पहचानो और ख़त्म करो। आज से खुद के साथ सख्ती शुरू करो, लेकिन नफ़रत से नहीं, सम्मान से। क्योंकि जब आप खुद का सम्मान करते हो तो आप खुद के समय का भी सम्मान करते हो, अपने शरीर का सम्मान करते हो, अपने सपनों का सम्मान करते हो, और यही सम्मान आपको उस लेवल तक लेके जाएगा जहाँ ज़्यादातर लोग पहुँच ही नहीं पाते। अब आखिरी बार ध्यान से सुनिए, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस हार नहीं माननी है। गिरोगे, हाँ, कभी कभी रूटीन टूटेगा, हाँ, लेकिन असली डिसिप्लिन ये है कि आप दोबारा खड़े हो जाओगे, बिना ड्रामा, बिना बहाने, बिना सेल्फ पिटी के। फिर से शुरू करो, फिर से उठो, फिर से फोर्स करो, क्योंकि जब आप हर बार आप वापस आते हो, आप पहले से मजबूत होते हो। यह रास्ता लंबा है, लेकिन यही रास्ता सही है। यह कठिन है, लेकिन यही आपको अलग बनाएगा। और याद रखो, 1 साल के बाद आप कहीं भी खड़े हो सकते हो, वही पुराने इंसान की तरह, एक पूरी तरह बदले हुए वर्जन की तरह। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आपने खुद को फोर्स किया या नहीं। अब फैसला करो और उस फैसले के साथ खड़े रहो, क्योंकि डिसिप्लिन कोई विकल्प नहीं है। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो यही एकमात्र तरीका है। अगर आपको लगता है कि आज की बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, बल्कि आपको अंदर से हिलाने के लिए थी, तो अब सिर्फ वीडियो बंद मत करो। अभी इसी पर एक छोटा सा डिसिप्लिन एक्शन लो। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, ताकि आप खुद को याद दिला सको कि आपने खुद को चेंज करने का फ़ैसला लिया है। कमेंट में लिखिए, आई विल नॉट नेगोशिएट, या आज से बहाने ख़त्म, ताकि यह सिर्फ एक सोच न रहे, बल्कि एक सार्वजनिक कमिटमेंट बन जाए। और अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं जो आपको कंफर्ट नहीं, कैरेक्टर दें, जो आपको अच्छा महसूस नहीं, बल्कि बेहतर बनने के लिए मजबूर करें, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।